अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो चलें दोस्तों, आज का एपिसोड नंबर 15 लेसन नंबर 15 शुरू करते हैं बिना किसी ताख़ीर। आज मकतूब निगारी का आखिरी मज़मून या सबक है। आज है मेहदी अफ़ादी। इनका मकतूब का नाम मौलवी सईद मकबूल अहमद समदानी के नाम, मौलवी सईद मकबूल अहमद समदानी के नाम। ये मौलवी सईद मकबूल अहमद समदानी ये मेहदी अफ़ादी के दोस्त थे। ठीक है, कि उन्होंने अपने दोस्त के नाम लिखा है। अगर आपसे सवाल हो कि मेहदी अफ़ादी ने किसके नाम पे ख़त लिखा था, मकतूब लिखा था, तो आपका जवाब देना है मौलवी सईद मकबूल अहमद समदानी, जो उनके दोस्त थे। ठीक है, मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या है? मेहदी अफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन, मेहदी हसन। ठीक है, पैदाइश 1828 में गोरखपुर के अंदर पैदा हुई। ठीक है, 1828 को गोरखपुर में पैदा हुए। इन्होंने कौन सा पेशा मुलाजमत इख्तियार की थी? तो ये कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे, कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस। अगर आपसे सवाल हो इन्होंने मुलाजमत कौन सी इख्तियार की थी, तो आपका जवाब होना चाहिए कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस। ठीक है, इनको किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? कौन कौन सी ज़बानें जानते थे? तो ये आपको उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी। अगर आपसे सवाल हो कि उर्दू के अलावा मेहदी अफ़ादी को कौन कौन सी ज़बान पर अबूर हासिल था या जानते थे, तो आपको उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी में महारत हासिल थी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे सवाल हो कि इन्होंने शादियाँ कितनी की थी, तो इन्होंने 3 शादियाँ की। मेहदी अफ़ादी ने 3 शादियाँ की और तीसरी बीवी का नाम अज़ीमुन्निसा, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, मारूफ थी, जानी जाती थी। ठीक है, इन्होंने 3 शादियाँ की। मेहदी अफ़ादी ने 3 शादियाँ की और तीसरी बीवी का नाम कि अज़ीमुन्निसा, जो बेगम मेहदी के नाम से जानी जाती थी। अगर आपसे सवाल हो कि कौन सी बीवी है कि जो बेगम मेहदी के नाम से जानी जाती थी, तो आपका नाम क्या है? मेहदी अफ़ादी की तीसरी बीवी अज़ीमुन्निसा। या अज़ीमुन्निसा या मेहदी अफ़ादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था? तो आपका जवाब होना चाहिए अज़ीमुन्निसा। ठीक है, अज़ीमुन्निसा, जो बेगम मेहदी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, चलिए उसके बाद ये किस किस्म के मकतूब निगार या शायर कह सकते हैं, मकतूब निगार थे, किस तरह के लेखारी थे ये? तो इनकी नज़र में, मेहदी अफ़ादी की नज़र ज़्यादा हुस्न इश्क पर थी, है ना, लव वगैरह, अफेक्शंस वगैरह पर इनकी ज़्यादा नज़र थी, यानी रोमांटिक मिजाज के आदमी थे। मेहदी अफ़ादी की नज़र हुस्न इश्क थी। इन्होंने एक मज़मून लिखा जिसका नाम फ़लसफ़ाए हुस्न इश्क, फ़लसफ़ाए हुस्न इश्क। ठीक है, फ़लसफ़ाए हुस्न इश्क, इन्होंने एक मज़मून लिखी। ये किस अंदाज में किताब लिखी थी? यूनानी के नुक्ते नज़र से, यूनानियों, जो यूनान के रहने वाले थे, यूनानियों के नुक्ते नज़र से मुरतब किया। ठीक है, मेसोडेनिया के नाम से जब जाना जाता है तो वहीं के रहने वाले को यूनानी कहते हैं। ठीक है, अब मकतूब का नाम क्या है, किसके नाम पे लिखा? तो अपने दोस्त मौलवी, हेडलाइन है मौलवी सईद मकबूल अहमद समदानी के नाम, यानी उनके दोस्त के नाम से उन्होंने लिखा है। चलिए एक बार फिर दोहराते हैं, फिर क्वेश्चन से पढ़ाते हैं। मेहदी अफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन था। इनकी पैदाइश 1828 को गोरखपुर में हुई। ठीक है, इन्हें उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी में महारत हासिल थी। उसके बाद इन्होंने 3 शादियाँ की। तीसरी बीवी का नाम अज़ीमुन्निसा, जो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ, मशहूर और जानी जाती थी। ठीक है, उसके बाद मेहदी अफ़ादी की नज़र, मतलब कि उनका मिजाज कैसा था? नज़र तो हुस्न इश्क पर। इन्होंने कौन सा मज़मून लिखा? फ़लसफ़ाए हुस्न इश्क, फ़लसफ़ाए हुस्न इश्क। किसके नुक्ते नज़र से, किस नज़रअंदाज से, नज़रिया से मैं लिखा था?
तो यूनानियों के नुक्ता नज़र से मुरतब किया था। उसके बाद मकतूब का नाम मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, ये आपके ख़त का हेडलाइन है, ठीक है। उसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात, ये ज़्यादातर किस में आता है आपका ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसीलिए आपको ऑप्शन के तौर पर भी आपको इसे याद रखना है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। तो सबसे पहले इन्होंने पहला सवाल है जो इन्होंने किया है कि मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए, कब यानी डेट तारीख वगैरह कब। तो 1828 को कहाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे है मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी। यहाँ आपको नाम नहीं पूछा है, कितनी शादियां की थी, 3, बस 3। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए 3, 4, 5 तो क्या लिखना है, 3 टिक मार देना है। 3 नंबर पे है मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी। उर्दू के अलावा, उर्दू तो जानते ही थे, तो उर्दू के अलावा इनको अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत हासिल थी, ठीक है। 4 नंबर पे है मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था। बेगम का नाम तो यहाँ पर एक ही है, अज़ीमुन्निसा, और वो किस नाम से मशहूर थी, तो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। 5 नंबर पे है मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, तो मेहदी हसन इनका असल नाम है, ठीक है। उसके बाद मुख्तसर सवालात में आपसे पहले मकतूब की तारीफ़ कीजिए लिखा है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मकतूब आप एक बार याद कर लें, उसी का जवाब देना है। मकतूब वो तहरीर फ़न है, ... रिवायती ज़रिया है ना, आपको उसके याद रखना है, ठीक। उसके बाद 2 नंबर छोड़ देना है। तीसरा नंबर है मेहदी अफादी ने अपने ख़त में किसको मुखातब किया और वो क्या कहना चाहते हैं। 3 नंबर पे 2 नंबर आपको छोड़ देना है। अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। तो मेहदी अफादी अपने दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम लिखा था, जिसमें उन्होंने उनके ज़रिए सराहे गए इक़दामात की तारीफ़ की गई थी, ठीक है। ये तारीफ़ की है, सराहे गए इक़दामात की तारीफ़ की है। चलिए उसके बाद 4 नंबर पे कुछ मुहावरे हैं। 4 नंबर पे कुछ मुहावरे हैं, दर्ज झेल मुहावरों के नाम लिखिए। आता है आपका मुहावरे आता है, इंशाल्लाह इसके अलग से एपिसोड हम बनाएंगे। तो पहला है ज़ेरो ज़बर होना, है ना, ज़ेरो ज़बर होना, ज़ेरो ज़बर निस्तो नाबुद हो जाना, ख़त्म हो जाना, फना हो जाना, शिकस्त खा जाना, ये सारे के सारे हो सकता है। आँख दिखाना, गुस्सा करना, नाराज़गी इजहार करना, ठीक है, नाराज़गी का इजहार करना। उसके बाद हथेली पर सरसों जमाना, यानी मुश्किल से मुश्किल तरीन काम करना, ठीक है। 5 नंबर पे है आपका दर्ज झेल अल्फाज के अजदाद बना, यानी जिद, है ना, ऑपोजिट, या फिर आप उसको कहते हैं कि विपरीत वक्त लिखिए, ठीक है, ऑपोजिट लिखिए। जिस्म का ढांचा, ठीक है। दुनिया का आखिरत, हक का बातिल, गुर्बत का अमीरत, नशेब का फराज, हुस्न का क़ुब्ह, ईमान का कुफ्र। चले एक बार क्वेश्चन फिर दोहरा देते हैं। मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए। मेहदी अफादी 1828 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी, 3 शादियाँ की थी। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी। 4 नंबर मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था, अज़ीमुन्निसा, किस नाम से मशहूर थी, बेगम मेहदी। 5 नंबर मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, मेहदी हसन। मकतूब की तारीफ़ कीजिए मुख्तसर सवालात में, आपको पहले ही बता दिया गया शुरू में, उसको याद करना है। 2 नंबर छोड़ दीजिए। 3 नंबर पे उन्होंने अपने दोस्त सैयद मकबूल अहमद समदानी का नाम लिखा, जिन्होंने उनके सराहे गए इक़दामात की तारीफ़ की है। उसके बाद ज़ेरो ज़बर होना, निस्तो नाबूद होना, ख़त्म हो जाना, फना हो जाना, तबाह हो जाना, आँख दिखाना, गुस्सा करना, हथेली पर सरसों जमाना, मुश्किल काम करना। 5 नंबर जिस्म का ढांचा, दुनिया का
आखिरत, हक़ का बातिल, गुरबत का अमीरत, नशेब का फराज, हुस्न का क़ुब्ह, बड़ी क़ाफ बा हा क़ुब्ह, और ईमान का कुफ्र। तो चलें, आज हमने एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। इसके बाद एक इंटरव्यू है, उसके बाद नज़्म, गज़ल, मसनवी, गीत वगैरह पर हम चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलें, आज का एपिसोड यहीं से हम ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।